हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बेसिकली गाइस, ये आपका थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर और ये महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है गाइस बेसिकली, और ये 10 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। तो चलिए गाइस, हम सम को पहले रीड करेंगे, समझेंगे सम्स को, देन उसके बाद फिर इसका फॉर्मेट रेडी करेंगे एंड इसकी एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे। The following is the balance sheet of ओम एंड जय on 31st March 2018। ठीक है, तो इसमें दो पार्टनर ओम एंड जय, उनका फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ 31st March 2018। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। अगर 3:2 का प्लस करेंगे तो कितना होगा 5। ठीक है, तो 3/5 2/5। देन अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। क्रेडिटर्स बेसिकली क्लास क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में जाएगा। कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट थिंग आ गया यहाँ पे करंट अकाउंट जाएगा क्लास। हम करंट अकाउंट के लिए एक अलग से फॉर्मेट बनाएंगे और करंट अकाउंट को भी हम क्रेडिट साइड में पास करेंगे करंट अकाउंट के, राइट। देन एसेट साइड में आते क्लास, ये सब आपके एसेट्स है, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। आते हैं गाइस इसके एडजस्टमेंट पे। और एक क्लास यहाँ पे गिवन है, दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2018, द टर्म बीइंग First one, Jagdish should pay 3,000 as his shares of goodwill and 50% of the goodwill withdrawn by the partners in the cash। तो गाइस जगदीश ने 3,000 का गुडविल लेके आया है और उसमें से 50% क्या हो रहा है कि जो गुडविल है वो दोनों पार्टनर्स यानी कि ओम एंड जय वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे यानी कि विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बिजनेस से, और किस टाइप से करेंगे, कैश में करेंगे। मतलब जो गुडविल का 50% का होगा वो कैश में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ही शुड ब्रिंग 9,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो उसने 9,000 का कैपिटल भी लेके आया हुआ है। थर्ड कंडीशन दिया हुआ है, बिल्डिंग भी वैल्यूड ₹18,000, मशीनरी फर्नीचर रेड्यूस बाई 10%। अगर हम बिल्डिंग का अमाउंट देखेंगे गाइस तो आपके टेक्स्ट बुक में 15,000 दिया हुआ है और यहाँ पे 18,000, मतलब बिल्डिंग में एप्रिसिएट हो गया, मतलब प्लस हो जाएगा। मशीनरी और फर्नीचर रेड्यूस हो रहा है 10%, मतलब डेप्रिसिएट हो जाएगा। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, ठीक है, टू बी न मेड फॉर डाउटफुल डेट। तो जो सन्डी डेटर्स है उस पर आपका 5% का ऑलरेडी मेंशन होगा गाइस। तो आप बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स, और बच गया आपका स्टॉक। तो स्टॉक का यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है, स्टॉक भी टेकन एट द वैल्यू 15,000। अगर हम स्टॉक की वैल्यू देखेंगे गाइस तो 12,300 है और इंक्रीज़ हो गया 15,000 हो गया, मतलब 1,700 से इंक्रीज़ हो गया, राइट। तो ये भी ऐड हो जाएगा स्टॉक के अंदर। क्लियर क्लास। अब आपको प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म्स। तो मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर करंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करोगे। तो चलिए गाइस, मैं इसका आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, देन फिर हम इसकी एंट्री पास करेंगे। चलिए क्लास, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अब अपना सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट वन आएंगे हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड में, तो जिसके अंदर क्रेडिटर्स गिवन है और क्रेडिटर्स आएगा लायबिलिटी साइड में। तो इसके पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। देन क्लास इसमें लिखेंगे फर्स्ट वन हम ओम, जय, जगदीश, राइट। तो ये कैपिटल हो गया बेसिकली। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट बेसिकली दो पार्टनर का ही बनेगा, जो दो ओल्ड पार्टनर्स है गाइस बस उनका ही करंट अकाउंट बनता है। तो इसमें जय एंड ओम आएगा। अभी हम सिर्फ यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, किस तरीके से हम लायबिलिटी में एंट्री पास कर सकते हैं या कौन कौन सी एंट्री आएगी लायबिलिटी साइड में वो हम यहाँ पे पास करते हैं। देन इसके बाद एक क्लास सन्डी क्रेडिटर्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिटर्स, तो इधर क्रेडिटर्स की एंट्री लिखेंगे हम और क्रेडिटर्स का अमाउंट है क्लास 30,000। आउटर कॉलम में क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है आपको, तो आउटर कॉलम यहाँ पे हम पार्टनर्स का कैपिटल भी लिख देंगे, ओम एंड जय का 21,000 है कैपिटल, राइट। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। करंट अकाउंट की हम अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि करंट अकाउंट का हमने एक अलग से कॉलम बनाया हुआ है, एक अलग से हमने फॉर्मेट रेडी किया हुआ है, राइट गाइस। देन आते हैं अब एसेट साइड में।
तो फर्स्ट वन कैश, कैश के लिए हमने अलग से कॉलम बनाया तो कैश अलग से पास करेंगे। उसके बाद एक क्लास बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जाएगा एसेट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे हम बिल्डिंग। और बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है क्लास, तो अमाउंट हम इनर कॉलम लिखेंगे 3000 और एक लाइन लीव कर देंगे। देन इसके बाद आएगा क्लास मशीनरी, यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी है गाइस, सॉरी बिल्डिंग था 15000, ठीक है, और मशीनरी है गाइस 21000 इनर कॉलम, क्योंकि मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है। देन इसके बाद फर्नीचर, वन लाइन लीव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर पे भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है क्लास, और फर्नीचर का अमाउंट है 900, तो अमाउंट इनर कॉलम एक लाइन लीव कर देंगे, राइट। देन इसके बाद आएगा क्लास स्टॉक, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है और स्टॉक का अमाउंट है 12300 इनर कॉलम। देन इसके बाद डेटर्स, डेटर्स है 27000, राइट, और डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर कॉलम। क्लियर क्लास यहाँ तक। अब आते हैं हम कैश अकाउंट में, कैश की एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे हमने कैश लिखा हुआ है क्लास, कैश के डेबिट साइड में आना है आपको, ठीक है, दो साइड है डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट साइड में लिखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD में क्लास कैश का अमाउंट है 3000 आउटर कॉलम, एक ही कॉलम बनाना है यहाँ पे क्योंकि कैश अकाउंट को सिर्फ टैली करना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। ओके, आते हैं अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट था दे टेक जगदीश इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 April 2018, द टर्म बीइंग फर्स्ट वन जगदीश शुड पे 3000 as his shares of goodwill and 50% of the goodwill withdrawn by the partners in the cash, right। तो यहाँ पे जो गुडविल लेके आया हुआ है बाय जगदीश के थ्रू, तो जगदीश ने जो गुडविल लेके आया, तो गुडविल क्या करेंगे, फर्स्ट वन हम पार्टनर करंट अकाउंट में लेके आएंगे क्लास, ठीक है ना, करंट अकाउंट में आएंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल और रेशियो में डिवाइड करेंगे क्लास, और रेशियो में दैट इज में जो रेशियो है क्लास 5 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, टोटल 5 दिया हुआ है, तो हम इसको 3000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 है क्लास, बेसिकली 1 गुडविल, ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्टनर है ओम और गुडविल है 3000 और रेशियो है 3/5, ठीक है। यहाँ पे हमने उसी ओल्ड रेशियो को कंसिडर किया हुआ है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 600 × 3, तो दैट इज मीन्स 1800, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है जय, 3000 × 2/5, तो आंसर आएगा ₹1200, ठीक है। ये गुडविल आ गया क्लास। अभी ये तो गुडविल सिर्फ पार्टनर्स ने ब्रिंग किया हुआ है, लेकिन जो इसके आगे कंटिन्यू था कि 50% ऑफ द गुडविल विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स, 50% गुडविल विदड्रॉन बाय पार्टनर, राइट। तो 50% पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया हुआ, निकाल दिया हुआ इन कैश। तो फर्स्ट वन क्लास हम क्या करेंगे यहाँ पे ओम, अभी जो गुडविल है क्लास, ठीक है, 50% ऑफ द गुडविल, मतलब 3000 का आपका गुडविल है, 3000 का 50% करेंगे तो 1500, राइट। 1500 क्या हुआ, पार्टनर्स ने टेकन कर लिया, तो रेशियो सेम है 3/5, 5 से डिवाइड कर देंगे क्लास, तो यहाँ पे 300 × 3 हो जाएगा, तो दैट इज मीन्स 900। ये आ गया ओम का गुडविल, ठीक है, ओम ने कितना विड्रॉ किया हुआ है गुडविल। और जे का सेम 1500 × 2/5, तो दैट इज मीन्स 600। ये पार्टनर ने टेकन वर्क किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, और ये पार्टनर्स ने लेके आया हुआ है, तो हम दोनों का इफेक्ट देंगे क्लास। तो चलिए आते हैं हम पार्टनर करंट अकाउंट और कैश अकाउंट में। यहाँ पे क्लास हमने गुडविल लिख दिया था, इसका अमाउंट लिख दो 1800 और 1200, ठीक है, ये हो गया। ये पार्टनर्स ने लेके आया, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एक सॉरी कैश अकाउंट के डेबिट में, एक क्रेडिट हुआ तो दूसरा डेबिट होगा, तो यहाँ पे लिखोगे 2 गुडविल, कितना था 3000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ क्लास कि पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया हुआ, निकाल लिया हुआ, ठीक है, विड्रॉन कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुडविल पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे अमाउंट आएगा क्लास 900 और 600, ये डेबिट साइड में, तो कैश के क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल, ठीक है, ये निकाला हुआ है, विड्रॉ किया हुआ है, विड्रॉन किया हुआ है, कितना, इसको ऐड कर देंगे तो 1500,
क्लियर क्लास। तो ये हो गया कैश अकाउंट और गुडविल का इफेक्ट हो गया। एक एंट्री दे गई थी क्लास यहाँ पे पार्टनर करंट अकाउंट। तो पार्टनर करंट अकाउंट के लिए हम एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD और करंट अकाउंट है लाइबिलिटी साइड में 3750 और 3450, राइट। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होता क्लास। सेकेंड एडजस्टमेंट था ही शुड ब्रिंग 9000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो नया पार्टनर जगदीश एडमिट हुआ उसने क्या किया है, 9000 का उसने कैपिटल लेके आया भाई। तो कैपिटल लेके आया तो ऑब्वियसली कैश में लेके आएगा, तो कैश के डेबिट साइड में आएगा क्लास। यहाँ पे लिखोगे जगदीश कैपिटल अकाउंट, 9000 का कैपिटल आया हुआ है। क्लियर क्लास। देन अब जो इसका सेकेंड इफेक्ट होगा क्लास वो सीधा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टनर करंट अकाउंट बनाया तो कैपिटल नहीं बनाया। अभी कैपिटल की एंट्री करंट में आएगी नहीं। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है और यहाँ पे लिखा है जगदीश, तो यहाँ पे लिख देंगे 9000, राइट। ये तीनों अमाउंट को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 51,000। ये हो जाएगा आपका जगदीश का कैपिटल। तो इस तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट पास करना है अगर आपको करंट अकाउंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट वन है क्लास बिल्डिंग टू बी ना वैल्यू ₹18,000। अब बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है, 18,000 हो गई है। तो यहाँ पे आउटर कॉलम लिखेंगे 18,000, राइट। अब आपको देखना है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 3000 से यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस पर लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन, राइट। और आगे कंटिन्यू किया क्लास मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो मशीनरी एंड फर्नीचर ये डेप्रीशिएट होगा, यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीशिएट, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीशिएट 10% यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रहा है। तो 21,000 का 10% 2,100 माइनस करेंगे क्लास और अमाउंट आउटर कॉलम में, तो आंसर आएगा 18,900 और 900 का 10% निकालेंगे तो 90 रुपीज़, तो 810 इसका आंसर आएगा। क्लियर क्लास। यहाँ पे ये एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है, लेकिन और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है, तो उसको पहले हम यहाँ पे एसेट साइड में पास कर लेते हैं। जैसे कि अ प्रोविजन ऑफ RDD, ठीक है, ऑन डेटर्स 5% आपको गिवन है, तो यहाँ पे लेस करेंगे, कैसे माइनस होगा, मैंने गलती से स्टॉक में माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 5% लिखेंगे क्लास। 27,000 का 5% निकालेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1350 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25,650, ठीक है। तो यहाँ पे था क्लास स्टॉक का अमाउंट था 12,300 और आपको एडजस्टमेंट में गिवन है कि 15,000 हो चुका है, तो स्टॉक भी क्या हो गया यहाँ पे वैल्यूड हो गया, रीवैल्यूड हो गया क्लास 1,700 से, राइट। तो क्लास यहाँ पे लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन, ओके। तो ये हो गया एप्रिसिएशन। अभी एप्रिसिएशन क्या क्या हुआ है, बिल्डिंग और स्टॉक एप्रिसिएट हुआ है। इसके बाद मशीनरी, फर्नीचर और RDD ये क्या हो गया, लेस हुआ है, तो इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा और जो ऐड हुआ है वो क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के। तो चलिए गाइस इसका हम इफेक्ट देते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे लिखेंगे 2 मशीनरी, फिर 2 फर्नीचर एंड 2 RDD। फर्नीचर का मशीनरी का अमाउंट था क्लास 2,100, मशीनरी फर्नीचर का था 90 रुपीज़ एंड 1350 ये था RDD का अमाउंट। इसके बाद हम क्रेडिट साइड में पास करेंगे बाय बिल्डिंग, ठीक है, और फिर बाय स्टॉक, ये दोनों एप्रिसिएट है। बेसिकली स्टॉक 1,700 से एप्रिसिएट हुआ है और बिल्डिंग जो है क्लास, ठीक है, ये 3,000 से एप्रिसिएट हुआ है। तो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब हम इसको टैली करेंगे, ओके क्लास। तो यहाँ पे 5,700 आएगा, 5,700 और माइनस करने पे आएगा 2,160, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और पार्टनर्स का नाम ओम और जय, सिर्फ 2 ही पार्टनर आएंगे और इनका रेशो था 3/5
और 2/5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, ठीक है। कैसे करना है, अभी हमने गुडविल का वर्किंग ऑर्डर देखा था, सेम उसी तरीके से इसको करना है क्लास। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे और 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन गाइस इसका आंसर आएगा 1296 और 864। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे करंट अकाउंट में और यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, राइट। आंसर था 1296, ये वाला फर्स्ट अमाउंट। देन सेम सेकेंड अमाउंट, अब हम इसको टैली कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 3456 6846, ठीक है। और इसका आंसर आएगा क्लास 5514 6846 और 5514, ठीक है। इसमें से 600 माइनस कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा 4914 और फर्स्ट पार्टनर का आएगा 5946, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है। ये हो गया बैलेंस CD। अब ये जो आया क्लास, ये बेसिकली पार्टनर का करंट अकाउंट है, तो हम पार्टनर करंट अकाउंट के साइड में पास करेंगे, जो कि लायबिलिटी साइड में हमने एंट्री पास की है। इससे पहले हम कैश अकाउंट को भी टैली कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसको टैली करते हैं कैश अकाउंट को। डेबिट साइड का ज़्यादा है अमाउंट, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 15,000। इसमें से 1500 माइनस करेंगे तो 13,500। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अब ये जो बैलेंस CD आया इसको हम एसेट साइड में पास करेंगे। फर्स्ट वन क्लास हम करंट अकाउंट पे आते, इसका आया था 5946 और 4914। इसको ऐड कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा 860। और दूसरा आया था कैश अकाउंट, जो कि ऐड में, और इसका आंसर था 13,100। क्लियर क्लास। अब हम इसको टैली कर देंगे। चलो लायबिलिटी साइड के अमाउंट को टैली करते हैं, तो 51 + 30 81 91, तो 91,860। क्लियर क्लास। और एसेट साइड का भी मैंने किया हुआ है, तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा। तो गाइस यहाँ पे आपका बैलेंस शीट होता है कंप्लीट। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विथ वर्किंग नोट। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगा। गाइस इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब एडमिशन ऑफ पार्टनर का जनरल एंट्री। बेसिकली अभी तक हमने लेक्चर कंप्लीट किया है, तो किस तरीके से हम इसकी जनरल एंट्री को पास कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।